नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज चैनल। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। ब्लॉक बेजईपुर की ग्राम पंचायत सिलमी में चल रहे रामलीला क्रम में आज धनुष यज्ञ परशुराम लक्ष्मण संवाद का हुआ मंचन। बेजईपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलमी में चल रहे रामलीला कार्यक्रम में आज तीसरे दिन शुक्रवार को धनुष यज्ञ का मंचन किया गया। मिथिला नरेश जनक जी के द्वारा दिए गए निमंत्रण में मुनि विश्वामित्र अपने साथ राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी पहुंचे और देश देशांतर के राजागण जनकपुरी पहुंचते हैं और महाराज लंकेश और बाणासुर जनकपुरी स्वयंवर में भाग लेने पहुंचते हैं। स्वयंवर प्रारंभ होता है और राजा जनक यह घोषणा करते हैं कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मिथिला की राजकुमारी सीता का वर होगा। इसके बाद रावण और बाणासुर संवाद शुरू होता है। संवाद के समय आकाशवाणी होने पर रावण पुनः लंका को वापस चला जाता है और बाणासुर धनुष को प्रणाम कर वापस चला जाता है। तत्पश्चात सारे राजा एक एक कर आगे आते हैं। प्रत्यंचा चढ़ा ना तो दूर रहा कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं सका, जिसे देखकर मिथिला नरेश बहुत ही निराश होकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि धरती वीरों से खाली है। क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके। जनक जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि यदि गुरु विश्वामित्र और बड़े भैया श्री राम जी का आदेश हो तो इस धनुष की प्रत्यंचा क्या मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं। लक्ष्मण को क्रोधित देखकर श्री राम जी ने उन्हें बैठने का आदेश दिया। इसके पश्चात श्री राम भगवान ने गुरु विश्वामित्र से आदेश लेकर धनुष की ओर बढ़े। यह देखकर वहां पर उपस्थित राजागण श्री राम का मजाक उड़ाने लगे कि जिस धनुष का बड़े बड़े योद्धा वीर नहीं हिला पाए उस धनुष को यह बालक कैसे उठा लेगा। श्री राम धनुष के पास पहुंचकर सबसे पहले धनुष को प्रणाम किए, फिर बड़ी ही सरलता से धनुष को उठा लिए, मगर जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे वैसे ही धनुष टूट गया। यह दृश्य देखकर जनक सहित पूरे मिथिला वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद बड़ी ही धूमधाम से राम सीता का विवाह का आयोजन किया गया। राम सीता के विवाह की झांकी देखकर उपस्थित सैकड़ों दर्शक भाव विभोर हो गए। फिर इसके बाद धनुष टूटने का आभास श्री परशुराम जी को होता है तो वह क्रोधित होकर जनकपुरी में जनक की सभा में पहुंचते हैं। वहां पर भगवान श्री राम को भला बुरा कहने लगते हैं तो श्री लक्ष्मण जी को यह रास नहीं आता। फिर वह परशुराम जी मजाक उड़ाते हैं और कटु वचनों में शिक्षा देने लगते हैं। इस संवाद में सील, क्रोध, संयम, वीरता का बखान होता है। परशुराम को क्रोधित देखकर राजा भय से कांपने लगे और उठकर खड़े होकर प्रणाम करने लगे। इतना ही नहीं, मुख्य अतिथि खागा विधायक श्रीमती कृष्णा पासवान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक सर्वेश जी, जिला प्रचारक चंदन जी, जिला कार्यवाहक राम अभिलाष जी, विजयीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदित्य त्रिवेदी जी भगवान श्री राम लक्ष्मण की आरती की वंदना किए। जनक जी द्वारा धनुष की पूजा अर्चना की गई और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रामलीला में अभिनय किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शिवेश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष रिंकू सिंह के द्वारा रामलीला में उत्तम व्यवस्था कराई गई और इंद्रधनुषी सजावट की गई थी, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। संवाददाता रविंद्र मिश्रा, जिला फतेहपुर की खास रिपोर्ट।